लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा तोड़वाता हूँ तो मैं अपना भी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ, मजबूरी है। लेकिन उस समय द्रौपदी कहा हथवा जोड़ की, हे मुरली मनोहर, हमारा रक्षा करा, हमारे पति की रक्षा करा, हम नहीं तो हम इस दुनिया में ना रही। लेकिन ये भैया उस समय होत का बा, गीत के बड़ा बढ़िया संकेत कैलन। कोनो लइका हाँ कोनो कुजला आमे के बगिया रखाए रही। तू काहे वही कहा था? आमे के बगिया रखाए रहे। देखी एक दिन 4 लड़की गई, हाँ 4 आम खाइन मांग के उधर एक दिन रास्ता में भेटाई गई। तो वही गुजरवा कहा है, कहा है अरे खाई गई लंगड़ा आम, अरे खाई गई लंगड़ा आम, खाई गई लंगड़ा आम, दाम कहिया लेंगे। का बोल है? फूल गिनवा 101 रुपए दे की सम्मान की आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगन की प्रार्थना मालिक करे आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। अभी से याद ताजा है, क्या बात है। लेकिन कहना बा कैसन मुरली मनोहर बोल पड़े कैसे, बोल ही लागे कि पानी धाना, लगे कि रब्बानी धान मानला बतिया हमारी। समझा मजबूरी हमार समझा, गंगा पुत्र भूष पितामह मेरा भक्त है, लेकिन वो प्रतिज्ञा किया है कि कल के लड़ाई में हम आपके पति को 5 पति को मारेंगे, लेकिन आपकी भक्ति के आगे मेरी शक्ति मजबूर हो गई। का कहो है प्रतिज्ञा भक्त कैसे हम तोड़ी, भगती में कटुता जाई नहीं चोरी।
आलू एकदम उस- और ये परम आदरणीय परम श्रद्धेय आलोक यादव जी के मौसा साहब की तरफ से 1 रुपए का पान पुरस्कार दे के सम्मान किए। कहा तो फूल गेंदवा वाला हाँ हो ही सकत बोल प्रतिज्ञा भक्ति कैसे हम तोड़ी भगति में कटुता जलाई नहीं जोड़ी मजबूरी हमारा लजान मजबूरी हमारा लजान मान ला बतिया हमारी विराह में गौर कराइए भैया उस समय मुरली मनोहर द्रौपदी के कृपा बतावे कि देखो हम जैसे जैसे कहब वैसे वैसे आप करी हम। द्रौपदी मुस्कुरा कहे कि हे भगवान हे नारायण हे प्रभु आप जैसे जैसे कहेंगे मैं वैसे वैसे करूंगी। मैं अपने पति के लिए अपना जान भी कुर्बान कर दूंगी। आप बताइए रास्ता क्या आगे हमें करना है। मुरली मनोहर कहे लगे कि देखा ए समय हम तोके लिवा के चलत ही गंगा पुत्र भीष्म पितामह के पास। ए समय वो ध्यान में है यही मौका का फायदा उठाइला यही मौका का फायदा उठाइला और नहीं ऐसा मौका तोके ना मिली। द्रौपदी एकदम मुस्कुरा के कहे कि अब का करे के बा कहा देखा ये समय भीष्म दादा ध्यान में है चल के हम बहिरे खड़ा रहब आप अंदर जाइए बीता भी घूंघूट काढ़े रही अब मुहे से बोली हूँ जी अगर मुहे से बोलबू तो काम में एकदम खलबंडल हो जाई। तो कहा द्रौपदी का करे के पड़ी कहा मुहे से बोली जी है अपन चूड़िया खनकाई दिहू। जब कहीं ना अपन चूड़िया खनकाई देबू तो देखा ओकरे आगे का चमकदार होत है कैसन मार साहब कहना बा तोहरा में बसे राजा हमारा मराना रात दिन राहे बसा तोहरा धियाना तोहरा में बसे राजा हमारा रात दिन रहे बस तोहरा धियाना हो मन झूमे नाचे गावे बस तोहरा की भावे मन झूमे नाचे गावे बस तोहरा के पावे बड़ा नीक लागे राजा तोरे संगवा हो हम हाल पिया जी के बतर हम हाई पिया जी के बतर हमारा फूला लेकिन विरह में गौर करा उस समय मुरली मनोहर लिवा के गए शिविर में। द्रौपदी साथ में जब जाती है कहा मुरली मनोहर जैसे जैसे हम कहा वैसे वैसे की है गीत लगे हमारे सब कहना बा कैसन बड़ा बढ़िया संकेत कैलो ने कोनो लड़का अपने मेहरारू के आने गई जब दुआरे पे जलपान बड़ा बढ़िया भवा इशारा कलन कि जल्दी तैयार हो चली दुल्हनिया कहा हम ना ऐसा ना जाओ
हम जब बे ना करो तो दुल्हनिया कहा था का कहा था हम गवनवा नहीं जाम अरे हम गवनवा नहीं जाम हम गवनवा नहीं जाम नई नई प्रीत लगल यही रनवा हम गवनवा नहीं जाम नौजवान रे काय कैसन न जाबू तेरी बेटी ही नहीं बहुत मैं खबे गुस्सा का कराए का कहे हम गवनवा लेके जाओ अरे हम गवनवा लेके जाओ हम गवनवा लेके जाओ चाहन टूट पड़ई अहिरनवा हम गवनवा लेके जाओ लेकिन भैया वो समय द्रौपदी जब शिविर में पहुंचे तो भीष्म दादा ध्यान में थे और द्रौपदी बीता में घूंघट काढ़ी के अंदर जब गई महल के अंदर तो के बाद होत कब हमारे सब यही भाव में अरे सर झुकाए दिहलना सर झुकाई दिहलना सर झुकाई दिहलना भीष्म दादा के हो समनमा सर झुकाई दिहलना सब जब झुका दी तो अपन कंगन चूड़ी खनकाई दी और के बाद जब चूड़ी कंगन खनकाई तो के बाद हो तब सुनी के तब झनकार पितामह अपने मुख से बोले नीरा से हो रनियावा तब बहाई दिहलिया और ये आप बड़े भैया आज के बाद साधु राजे के बड़े भाई यदुराज यादव समाजवादी पार्टी ईश्वर पे देखी सम्मान के आशीर्वाद की कामना ईश्वर मिश्र भैया लोगन के प्रणाम बाम लेकिन ये भैया का समाजवादी का हम डर नहीं लगा काहे बड़े डर लगी
नहीं हो अगर खातिर पैसा चाहिए जिगर छोड़ा सुना दे तो तब बवाल लेकिन 5 मिनट का और हमके समझ दा फिर के बाद बाहर से फिर नंबर आए तो हम सुनाई दिए लेकिन है भैया उस समय द्रौपदी जब अपना ये कंगन खनकाई आभूषण खनका दी तो भीष्म दादा के मुख से एक सवाल निकलो था अखंड सौभाग्यवती भव अखंड सौभाग्यवती भव जब इतना बात सुने द्रौपदी घूंटवा उठाई के राजा दादा फंस गई दादा भीष्म दादा अखिया उठा के बोली रे ई का भइल हो कसरत है कहां हम सोची दुर्योधन का मेहरारू आई बा यही से हम ओका कहे कि अखंड सौभाग्य तो पांचाली निकली रे द्रौपदी किसके साथ में आई है बताओ का ये दादा ज्यादा हकड़े से ज्यादा चिल्ला से अब काम ना चली हमार बात सुना अब वही का कहा अखंड सौभाग्यवती भव को वरदान दे कैती प्रतिज्ञा करे है कि कल के लड़ाई में हमारे पति 5 को मारी दोगे और राजपाट दुर्योधन के देवे अब चंगुल में गाह फंस अब भीष्म दादा एकदम सोचत हो कि मैंने ये क्या कर दिया कहा केकरे साथ में आई हो कहन मुरली मनोहर के साथ में कहन कहाँ है कहन भी दुअरवा खड़ा है तोहरे मोहरवल है एकदम खुशी बा भागते भागते गंगापुत्र भीष्म पितामह जब गए देखे तो मुरली बजावत तेरा तो खड़ा है जाए के चरणों में गिर पड़न के हे प्रभु हे मालिक हे नारायण मेरी प्रतिज्ञा आप तोड़वा दी लेकिन ध्यान रही है प्रभु आपको भी अपना प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ेगा आपको भी अपना प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ेगा कैसे मार साहब कहना बा अरे वाह अरे झकोरा मारही झूलनी अरे झकोरा मारही झूलनी सारी लहराई हो झकोरा मारही झूलनी हो समय भीष्म दादा कहलन का झुकाउले भीष्म दादा अपना सर मुरली मनोहर के चरणों में झुका दिए झुकाउले भीष्म दादा चारनी आई मसीसा झुकाउले भीष्म दादा झुका के कहने लगे हे प्रभु हे नारायण हमारी प्रतिज्ञा करवा दी है बोले भीष्म तोरी प्रभु लीला बतैयारी हमारी प्रतिज्ञा तोड़वाया है मुरारी
मुरली मनोहर भीष्म पितामह के और ये आज के बादशाह दुल्हे राजा के पिताजी के ओर से श्याम शंकर यादव 101 रुपए दे की सम्मान की आशीर्वाद की कामना। ईश्वर में सब भैया लोगन की प्रणाम बा। 100 में सबसे कल्पंज के नमस्कार बा। मुरली मनोहर भूषण पितामह के पकड़ के उठाई। हे अरे पगले, तू मेरा भक्त थी और सोचो मैं भक्ति के आगे मजबूर हो गया। आपकी भक्ति के आगे मैं मजबूर हो गया। द्रौपदी की भक्ति के आगे मैं मजबूर हो गया। द्रौपदी ललकार कही थी कि मुरली मनोहर आज हमार लाज न बचैबा, हमार सुहाग न बचैबा। एक समय था जब दुशासन हमार केस पकड़ के घसीटा साड़ी खींच रहा था, तब आपकी लाज, पूरे समाज की लाज, इज्जत जा रही थी। आई गया चीर बढ़ावई खाती, अल्लाह गया बढ़ावई। दुशासन खींचत खींचत थक मारा। लेकिन आज जब सुहाग हमारे उजलई वाला बा, तब चैन का नींद सोवत हवा। इसके भक्ति के आगे मैं मजबूर हो गया, इसीलिए मैं इनका सहायता किया। लेकिन जाओ दुर्योधन की कह दो अपनी सेना सजा के कुरुक्षेत्र मैदान में आए। और मैं इस तरफ अर्जुन को कहता हूँ, कुरुक्षेत्र मैदान में ये भैया 9 दिन की लड़ाई में अपनी अपनी सेना सजा के कुरुक्षेत्र मैदान में आ गइलन। कहना बा कैसे मर सब अल्लाह के भाव में। जब अपनी अपनी सेना सजा के मैदान में लेके आए ये भैया, यहोड़ से दुर्योधन तैनात है। भीष्म दादा सोचत होवन कि नारायण होवन, हम इनके आगे कहा आज। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं दुर्योधन से वादा किया हूं, प्रतिज्ञा लिया हूं। बाहर अर्जुन अपन रथ पे तीर चलावत हुवन, रथ कन्हैया हाकत हुवन। अब कन्हैया को माया देखो, कन्हैया को माया का रहे कि देखा हमार आगे माया का होत बा। यार जब बाणों की बौछार चलने लगी कौरव और पांडव की तरफ से, आखिरकार में अंत में एक बाण जब मारे भीष्म पितामह, तो जाए के बाण मुरली मनोहर की लगा, तो लहू से उनके पीताम्बर जिन ओढ़े थे लहू से डूब गया, लाल लाल हो गया। क्रोध में आके मुरली मनोहर रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े। आप लोग महाभारत में देखे होंगे, रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े भी, रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े भीष्म पितामह के मारे बदले। लेकिन उस समय धनुष बाण रख के त्राहिमाम 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 भगवान त्राहिमाम, आप जीते मैदान, आप स्वयं नारायण का रूप है। हे मुरली मनोहर हमें क्षमा कर दीजिए। जवन हम चाहत रहे वो हो गया। लेकिन उस समय मुरली मनोहर इच्छा मृत्यु
मृत्यु का वरदान देते हैं भीष्म पितामह के। कैसे मार सब आखिरी भाव में कथनी करनी है तो बराबर, अरे कथनी करनी है तो बराबर सदा निभाए भीष्म जी। इच्छा मृत्यु के वरदान वहां के पाए भीष्म जी। इच्छा मृत्यु के वरदानवा के पाए भी समझे। वरदान मिला कि जब चाहबा हाँ, तब अपने इच्छा अनुसार तब तुहार मृत्यु हुई। वरदान पाए, उनका प्रतिज्ञा टूटा, कन्हैया को भी प्रतिज्ञा टूटा। आखिरी भाव में कहना बा वैसन बुद्धूराम पंधारी कहते धन्य प्रभु की माया, राम सिंह गुरु दक्ष यादव मुखे मात की छाया। अरे नयन से यश की धारा बह चली, अरे नयन से नयन से यश की धारा बह चली। कहे सोना सुहानी मैहर मस्तारा, नयन से यश की धारा। छाने लगा नशा, छाने लगा नशा। दीवाना दिल हुआ दीवाना, जिंदगी इम्तिहान लेती है। आशिकों की जान, आशिकों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, इम्तिहान लेती है।